के अवसर पर गुरु का पूजन किया जाता है। और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है धूमधाम से। जितने भी पंथ हैं, विचारधारा है और गुरु शिष्य परंपरा जहाँ जहाँ है, विद्यालय है, स्कूल कॉलेज है, प्रेस है, सभी जगह पर गुरु पूजन आषाढ़ पूर्णिमा के समय में शुरू होता है। और जिनसे जितना दिन हो पाता है लोग करते हैं। अधिकांश जगह आषाढ़ पूर्णिमा में ही होता है, किसी जगह समय के व्यस्तता के कारण दूसरे दिन भी होता है। आज हम लोग आषाढ़ पूर्णिमा ये गुरु पूजन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 17 सितंबर 1925 को महाराष्ट्र के नागपुर के मोहितेवाड़ा में किए थे। उस समय देश का समय परिस्थिति ऐसा था कि उन्होंने यह अध्ययन किया कि जब तक एक हिंदुत्ववादी कोई संगठन नहीं बनेगा तो देश का कल्याण नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व में देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। और उस समय में वो भी कांग्रेस के नेता थे और अपना एक क्लिनिक भी चलाते थे कलकत्ता में। तो उन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग को सबसे पहले हिंदुत्व में राष्ट्रीयता का भाव जगाना होगा, हिंदुत्व का बोध कराना होगा, ताकि लोग गर्व से कहें कि हम हिंदू हैं। और तभी यह देश, यदि हम लोग स्वतंत्र करा भी देते हैं तो वह तभी अस्थायी रहेगा जब तक कि लोगों में राष्ट्रीयता का भाव नहीं जगेगा, अपनापन का भाव नहीं जगेगा, हिंदुत्व का भाव नहीं जगेगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग को वो काम करना होगा। और वह डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस से इस्तीफा देकर उसके बाद अपना एक संगठन बनाने के लिए चले और अपने गांव चले गए, अपना नर्सिंग होम बंद करके मोहितेवाड़ा। वहाँ पर कुछ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खेल कूद कराते थे। तो बहुत सारे लोग जब रोड से जाते थे देखते थे कि खेल कूद करा रहे थे, लोग बोलते थे अरे डॉक्टर पगला गया है, ये कितना अच्छा खासा नर्सिंग होम चल रहा था, उसको छोड़ करके छोटे छोटे बच्चों को खिलाते हैं और अपने भी खेलते हैं। कई लोग उनसे प्रश्न भी किया कि आप छोटे छोटे बच्चों को क्यों खिलाते हैं, आपका अच्छा खासा व्यवसाय था। वो बोले कि हम हिंदुत्व का भाव जगाने के लिए, राष्ट्रीयता का भाव जगाने के लिए एक संगठन बना रहे हैं। तो लोग कहें कि ये बच्चा क्या करेगा, यदि ये इस तरह का ही भाव है आपके मन में तो बड़े लोगों को एकत्रित कीजिए, बड़े लोगों को संगठित कीजिए, बड़े लोगों के अंदर में यह भाव जगाइए। तो वो बोले कि नहीं, मेरा जो उद्देश्य है मैं ठीक कर रहा हूँ। और धीरे धीरे संघ का विस्तार होते गया, बच्चों का संख्या बढ़ते गया। 4-5 बच्चों से शुरू किए थे, बच्चों का संख्या बढ़ते गया और बढ़ते बढ़ते संघ का विशाल रूप हो गया। बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे विस्तारक निकल करके मोहितेवाड़ा से निकल करके पूरे महाराष्ट्र में फैल गया, महाराष्ट्र के दूसरे प्रांतों में फैल गया। तो अब हुआ कि किसी भी संगठन को चलाने के लिए कुछ न कुछ आर्थिक ज़रूरत पड़ता है। कोई भी कार्यक्रम करना हो, कोई उत्सव करना हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और तो इसके लिए संघ में बैठक हुआ कि हम लोग ये कार्यक्रम किस तरह आयोजित कर पाएंगे, किस तरह कार्यक्रम संपन्न हो पाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने विचार दिया कि समाज के बड़े बड़े लोग हैं, सेठ हैं, धना सेठ है, बहुत बड़े नौकरी करने वाले लोग हैं, तो उनसे सहयोग लिया जाए। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, हम लोगों को उनसे किसी भी समाज के किसी भी लोगों से सहयोग नहीं लेना है, चाहे कितने बड़े पैसे वाले हों या नौकरी वाले हों, लेकिन हम लोग को समाज से सहयोग नहीं लेना है। क्योंकि जो संगठन समाज के सहयोग से चलेगा तो वो पराधीन हो जाता है, वो संगठन पराधीन हो जाएगा और उनका भी एक वर्चस्व बन जाएगा कि मैं पैसा देता हूँ तब यह संगठन चलता है। उनके मन में भी अहम का भाव हो जाएगा। तो सब स्वयंसेवक बोले कि फिर कैसे चलेगा। तो बोले हम लोग जो वर्ष भर जो कमाई करते हैं उसमें से जो भी अंश हो, 5%, 2%, जिनका जो स्वेच्छा से अपना साल में एक बार गुरु पूजन के अवसर पर गुरु दक्षिणा के रूप में भगवा ध्वज के चरणों में समर्पित करेंगे और उसी सहयोग समर्पण राशि से वर्ष भर का काम संघ का चलेगा। और वही परंपरा 1929 में जो स्थापित किया गया, वही परंपरा अभी भी चल रहा है कि हम लोग समाज के बीच में रहते हैं। सभी लोग देखते होंगे, जानते होंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कभी भी किसी तरह का चंदा नहीं लेता। बड़ा से बड़ा कार्यक्रम होता है लेकिन कभी भी समाज में चंदा नहीं लिया जाता, किसी तरह का सहयोग नहीं लिया जाता है, क्योंकि इसी समर्पण राशि से ही ये संघ का वर्ष भर का कार्यक्रम चलता है। जैसे संघ कार्यालय का खर्च है, संघ कार्यालय का भाड़ा है, बिजली बिल है, कार्यकर्ता जो हैं सो विभिन्न जगह प्रवास में जाते हैं, उनकी मोटरसाइकिल का खर्च है, यदि दूसरे प्रांत में जाते हैं बैठक में तो ट्रेन का भाड़ा है, खाते पीते रहते हैं वो है,
स्टेशनरी का खर्चा, ये सारा खर्च कम मिलता है तो कम में ही चला जाता है, अधिक मिलता है तो अधिक में चला जाता है, लेकिन उसी से होता है, समाज से कभी कोई सहयोग नहीं लिया जाता है। अगर भगवा ध्वज को संघ ने गुरु माना, डॉक्टर साहब के समक्ष ये भी प्रश्न एक बार आया था कि आपके बाद हम लोग का गुरु कौन होगा, तो डॉक्टर साहब उसके लिए भी बड़ी बैठक करके उसमें विचार किए, तो सभी स्वयंसेवक बोले कि आपसे अच्छा गुरु हम लोग का कौन होगा, आप ही इसके मन का उपज है और आप इसके संस्थापक हैं, आप इसके अधिष्ठाता हैं, आप ही इसकी शुरुआत किए हैं, तो आप ही इसका गुरु रहिए। तो डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, मैं ठीक हूँ, यदि मैं रहता हूँ तो मेरे के बाद फिर कोई गुरु फिर कौन होंगे, और आदमी का विचार पतनशील होता है, आदमी का विचार कभी बदल सकता है, तो हम अपने को गुरु के रूप में एक तत्वनिष्ठ भगवा ध्वज को हम लोग गुरु मानेंगे। और आज से हम लोग का मैं गुरु नहीं, माने डॉक्टर साहब अपने के बारे में बोले कि मैं गुरु नहीं हूँगा, हम लोग का गुरु भगवा ध्वज होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आराध्य गुरु भगवा ध्वज होगा। और भगवा ध्वज इसलिए होगा कि ये सनातन धर्म का प्रतीक है, हिंदुत्व का प्रतीक है। राम जब सनातन धर्म में का कोई स्थापना नहीं किए थे, और धर्म के बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी न किसी के द्वारा स्थापित किया गया है, लेकिन हिंदू धर्म का कोई स्थापना नहीं हुआ, वो सनातन धर्म है, जब से सृष्टि है तब से ये हिंदू धर्म है। भगवान राम के पहले भी हिंदू था और भगवान कृष्ण के पहले भी हिंदू था, इनके बारे में हम लोग कभी नहीं सुने कि हिंदू धर्म की स्थापना अमुक ने किया, जबकि इस्लाम का स्थापक पहले मोहम्मद किए, क्रिश्चन का स्थापना ईसा मसीह किए, बौद्ध धर्म का महात्मा बुद्ध किए, जैन धर्म का महावीर जैन जी किए, लेकिन हिंदू का किसी ने स्थापना नहीं किया, किसी धर्म ग्रंथ में कोई नहीं, कभी चर्चा नहीं है, क्योंकि ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म सृष्टि के का उत्पत्ति के समय से ही ये धर्म चल रहा है, तो उसका प्रतीक के रूप में, हर चीज़ का एक प्रतीक हो, उसका प्रतीक के रूप में भगवा ध्वज को माना गया है। परंपरा से ही चल रहा है, हजारों वर्षों से, युगों युगों से चलते आ रहा है। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसमें भी देखे होंगे कि अर्जुन के रथ पर भगवा ध्वज ही रहता था, और जब भगवान राम वनवास को चले थे तो वो तो बोले कि हम पैदल जाएंगे, लेकिन फिर भी राजा दशरथ बोले कि नहीं जाओ, कुछ दूर तक छोड़ दो। तो भगवान राम भी जब वनवास को चले थे तो उनके ध्वज पर भी यही भगवा ध्वज था, और बड़े बड़े राजा महाराजाओं के किला में भी भगवा ध्वज ही रहता था। और अभी भी जितने भी मंदिर हैं, देश में हो विदेश में हो, या जितने भी गुरुद्वारा हैं, भगवा ध्वज उसके ऊपर अवश्य रहता है। भगवा ध्वज सूर्य भगवान के लालिमा के समान है, और यज्ञ के हवन कुंड से जो निकलता है उसका भी इसी तरह का एक रंग होता है, और हिंदुत्व का प्रतीक भी है। साधु महंत संत भी इसी वस्त्र को धारण करते हैं, इसी रंग के वस्त्र को, तो उसी को डॉक्टर साहब ने हम लोग के बीच में ये गुरु के रूप में स्थापित किया। और संघ का जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो शाखा हो, बैठक हो, उत्सव हो, कुछ भी हो, तो भगवा ध्वज लगाने के बाद ही होता है, क्योंकि हमारे गुरु यही हैं। और शाखा में भी हम लोग खेल कूद करते हैं, व्यायाम करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं। तो जो स्वयंसेवक करा रहे हैं, मुख्य शिक्षक करा रहे हैं, गण शिक्षक करा रहे हैं, वो इनका प्रतिनिधि के रूप में कराते हैं। इसीलिए उनका जो भी आदेश होता है, बड़े छोटे सब एक साथ सभी को मानते हैं। यदि छोटे बच्चे भी बोलते हैं उत्तिष्ठ, तो सभी लोग उठ जाते हैं, कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं कि नहीं तुम हमको बोलने वाला कौन है, तुम छोटा बच्चा है, क्योंकि वो सबको मान के चलते हैं, वो भगवा ध्वज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो जो आदेश दिया सबको मानते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। तो भगवा ध्वज का हम लोग पूजन करते हैं, और भगवा ध्वज के चरणों में वर्ष भर में एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेदव्यास का जन्म हुआ था, और गुरु के बारे में महिमा बहुत ही है, अपरंपार है। गुरु शिष्य भारत में परंपरा बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग जानते होंगे आरुणि के बारे में। आरुणि का गुरु के आश्रम में जब रहते थे तो गुरु जी एक बार इसी तरह बरसात का समय था, तो गुरु जी बोले कि आरुणि जाकर के देखो तो खेत में पानी है कि नहीं है, हम लोग कल धान रोपा करेंगे। तो आरुणि जब गए खेत में देखने के लिए तो मेड़ टूटा हुआ था, बरसात तो हो रहा था बहुत मूसलाधार पानी, लेकिन खेत में पानी जमा नहीं हो रहा था। आरुणि बहुत प्रयास किया रोकने का, बचपन में सभी लोग कितनी ये कहानी पढ़े होंगे, तो बहुत प्रयास किया आरुणि रोकने का, वो मेड़ लेकिन रुक नहीं पाता था, पानी में बह जाता था। थोड़ा सा मिट्टी ला के दिया, वो मिट्टी भी बह गया। इस तरह अंत में आरुणि लेट गया, और लेट करके पानी को रोक के रखा। शाम हो गया, रात हो गया, 9, 10, 11 रात हो गया। गुरु जी बोले कि आरुणि को बोले थे खेत देखने के लिए, वो लौट के आया नहीं, तो आश्रम में खोजबीन किया था, कहीं नहीं मिला। फिर वो 4-5
शिष्यों को लेकर के लालटेन लेकर के चले उस खेत में, जोर जोर से आवाज़ दिए। तो आरुणि बोला हाँ गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो दिख नहीं रहे थे क्योंकि वो लेटे हुए थे, मेर की तरह दिख रहा है। तो फिर नज़दीक में गए गुरुजी, तो बोले अरे ये क्या कर रहा है तुम? तो बोले गुरुजी आप ही आदेश दिए थे कि पानी को रोकना है, तो हम मिट्टी दे करके बहुत प्रयास किए लेकिन पानी नहीं रुका। अंत में मैं लेट गया हूँ और पानी खेत में रुका हुआ है और कल धान आप रोपा कर सकते हैं। गुरुजी उसको उठाए, आरुणि को गले से लगा लिए, बोले इतना मैंने कर्तव्य गुरु के आदेश के प्रति इतना समर्पित हो तुम आरुणि। और उस आरुणि का नाम आज अभी भी इतिहास में चल रहा है।